ये प्रशासन या सरकार को हम कहने से कोई मतलब नहीं है, ये प्रशासन की मिलीभगत से सारे होते हैं और सरकार भी निकम्मी सरकार है। उसको सोचना चाहिए कि हम इसी एरिया से हमारे वोटर हैं, जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बार बार उनको अवगत करा रहे हैं। सब्जी मंडी जो हमारे किसान आते हैं या फिर जो हिरणमंगरी उपनगरीय क्षेत्र में चिकित्सा के लिए या किसी अन्य कारण से जो लोग आते हैं, तिल तिल के मर रहे हैं। आए दिन प्रताप नगर चौराहे, देबारी चौराहे पे, सेवाश्रम चौराहे पे रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। किसी न किसी माँ का लाल जा रहा है, किसी बहन का सुहाग उजड़ रहा है। आनी बात है सरकार हमारे यही मांग है कि भाई सरकार डबल इंजन रही है, ट्रिपल इंजन भी बार लागी रो है। तो क्या वाला मतलब यो काम है जनता वोट लेना वे तो आप पगा में लौटे दो मैं थारा अपना देकर तो कम कम यह चीज़ तो सब हमें है भाई। हाईवे अथॉरिटीज कई ये छोटी मोटी है, दिल्ली सरकार हैंडल करी रही है और सब नेता वगैरह सब आवे अटू निकले। प्रताप नगर कई जाम रही स्थिति हुई है। तो क्या वाला मतलब यो कहीं न कटे था ना किसाना लारे बहुत भारी धोखो हुई है। किसान कहीं आम जन देख लो आप, ये ट्रैफिक आप एक बार देख लो कि भाई जो ट्रैफिक चाल रही हो वो ट्रैफिक और यानी रोड करना चाहे तो मत आप नहीं हो। एक अलग ही काले परसों में आप देखोगा एक बहुत बढ़िया एक अलग ही आंदोलन अटैक कराएंगे। तो किसानों के लिए बहुत एक बड़ी दुविधा हो गई है इससे, किसान बहुत परेशान है। हाईवे बनने से ये हो गया कि इन्होंने रात के समय जो भी थाने संबंधित लगते हैं, हमारे किसान माल लेके बाहर से जो उदयपुर आ रहे हैं उनको नो एंट्री जोन बताकर 500 रुपया एंट्री फीस ली जा रही है। अगर कट हो जाएंगे तो गाड़ी अगर यहाँ से नीचे उतर के वो सीधा सवीना मंडी जा सकता है। बेचारे गाड़ियाँ खड़ी करा देते हैं। हमारे पास रात में फ़ोन आते हैं, भैया फ़ोन करो, हमारी गाड़ी नहीं छोड़ रहे। पैसे देने के बावजूद भी उन किसानों का माल मंडी तक नहीं पहुँच पाता। आज भी 12 गाड़ी बाहर खड़ी है लेट आने की वजह से। प्रशासन से हाईवे अथॉरिटी को जब पूर्व में लगभग मकर संक्रांति पर हमारे गांव में सीएम साहब पधारे थे, हमने प्रतिनिधि मंडल के रूप में उनको ज्ञापन भी दिया था। हाईवे अथॉरिटी को ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। मौके पर यहाँ पर अवाप्तशुदा जमीन दोनों छोर पर पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन ना जाने क्यों यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, समझ से परे है। सांसद जी हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। जयपुर वाले हमारे विधायक साहब हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं। आखिर हम ये प्रताड़ना किसको सुनाए? जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, सिर्फ वो अपनी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। फूल सिंह जी मीणा को सोचना चाहिए, टोटल जितने बाईपास निकले आज उदयपुर के अंदर सारे उनके ग्रामीण क्षेत्र के विधायक होते हुए आज दिन तक उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। आज उनका यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ही घर नहीं है, उनको पता नहीं कितना हमारा आम जनता परेशान हो रही है, किसान परेशान हो रहा है। उनको सोचना चाहिए कि जनता की सुविधा के लिए बनाया गया तो आम जनता को तो सुविधा दे। यहाँ आज MP साहब है, दिल्ली हाईवे अथॉरिटी दिल्ली से चल रहा है ना, तो उनको पता कि हाईवे निकला है और गए ज्ञापन भी दिया उन्होंने। मैं करता हूँ देखता हूँ, इन बातों से क्या लेना है? आप ऊपर देख रहे हो खाली कंपनी को फायदा पहुंचे कैसे, इसलिए आप वो टोल नाके पे ले जाए वो गाड़ी और वो पैसा वसूले। इसीलिए मैं तो चाहता हूं कि अगर वो करें तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे, अखिल भारतीय किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अगर नहीं माने ना तो मैं मंडी बंद करा दूं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग रानी जी की बावड़ी में हैं और रानी जी की बावड़ी और पारा खेत के मध्य जो ये देबारी से काया जो ये हाईवे यहाँ पर जा रहा है, कैमरा में एक बार ऊंचा दिखाएं आप, ये हाईवे बिल्कुल दिखाएं ताकि लोगों को मालूम पड़े। इस पूरे हाईवे में ये 22 किलोमीटर का पूरा हाईवे है, जिसके अंदर 12 किलोमीटर तक का जो सफर है उसमें घनी आबादी क्षेत्र यहाँ पर रहता है। दोनों ही तरफ लाखों की आबादियां होने के बावजूद भी इस पूरे रोड पर मात्र और मात्र 2 कट 12 किलोमीटर में यहाँ पर दिए गए हैं, जो काफी चिंता का विषय है। लोग बाग काफी परेशान है क्योंकि लंबी दूरी तय करके उन्हें उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचना पड़ता है, जिससे आज ये सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मदन जी भाई साहब। हाँ जी सर। क्या पूरा विषय समझा मैं जी, ये हमारा जो देबारी से काया जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे जब बना था उस समय यहाँ पर सर्विस रोड था। रानी जी की वावड़ी पाराखेत इस कट पर उमड़ा का ये मेन रोड है। और ये जब हाईवे निकला था उसका मेन उद्देश्य यही था कि हमारे जो चित्तौड़ की तरफ से प्रताप नगर चौराहे पे तो जो जाम रहता है, सेवाश्रम चौराहे पे जो जाम रहता है, उस जाम से जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी, उस दुर्घटनाओं से निजात पाने के लिए हाईवे बाईपास निकाला गया था। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए कि आज भी रानी जी की वावड़ी के यहाँ पर हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने सर्विस रोड नहीं देने की वजह से चित्तौड़, भीलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़, लसाड़िया, दरियावत और बिंडर, कानौर, फतेहनगर अपने इस क्षेत्र से आने वाले कृषि मंडी
सब्जी मंडी जो हमारे किसान आते हैं या फिर जो हिरणमंगरी उपनगरीय क्षेत्र में चिकित्सा के लिए या किसी अन्य कारण से जो लोग आते हैं तिल तिल के मर रहे हैं। आए दिन प्रताप नगर चौराहे, देबारी चौराहे पे, सेवाश्रम चौराहे पे रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। किसी न किसी माँ का लाल जा रहा है, किसी बहन का सुहाग उजड़ रहा है। प्रशासन को अरे कोई वेल फर्क रहते नहीं पड़ भाई रहा है। जावे, पत्नी रो सुहाग उजड़ रही है। किसी न किसी का तो सुहाग उजड़ ही रहा है। रोजाना की ये एक प्रताड़ना हो गई है। हमें हम इस क्षेत्र के लोग तो प्रताप नगर जाते नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि वह दुर्घटना का स्थल है, ब्लैक स्पॉट है वहां पर। लेकिन ये जो चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से, बड़ी सादड़ी से, कपासन से, फतेहनगर से, कानौर से जो हमारे किसान भाई आ रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और राह गया कसर यातायात पुलिस भी निकालती है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी की स्पीड में आते हैं, क्योंकि नो एंट्री जोन हो जाता है। नो एंट्री जोन से बचने के चक्कर में सेवाश्रम, प्रताप नगर चौराहे पे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। प्रशासन से हाईवे अथॉरिटी को जब पूर्व में लगभग मकर संक्रांति पर हमारे गांव में सीएम साहब पधारे थे, हमने प्रतिनिधि मंडल के रूप में उनको ज्ञापन भी दिया था। हाईवे अथॉरिटी को ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। मौके पर यहाँ पर अवाप्तशुदा जमीन दोनों छोर पर पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन ना जाने क्यों यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, समझ से परे है। दूसरी बात, इस 22 किलोमीटर की रेंज में 12 किलोमीटर जो आबादी क्षेत्र है उसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव बहुत ही परेशानियों में 4 से 5 किलोमीटर का चक्कर बेकार में काट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उमड़ा में एजुकेशन हब बना हुआ है, कॉलेज बने हुए हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं। जामरकोटला जो राजस्थान सरकार की मुख्य खनिज संपदा है, टैक्स देती है भारी मात्रा में, लेकिन जामरकोटला जैसी रॉक फॉस्फेट की माइंस के लिए भी सर्विस कट नहीं है। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। पर्यटन के रूप में बागेद्रा नेचर पार्क मगरमच्छ के लिए बनाया गया। अंबिका जगत का माता जी का मंदिर है, पुरातत्व विभाग का जामेश्वर महादेव जी मंदिर है यहाँ पर, ग्रामीण पर्यटक सर्किट के रूप में है। लेकिन अहमदाबाद या दिल्ली या जयपुर से आने वाले लोगों को गूगल मैप डाइवर्ट इधर से उधर बताता है, काफी भटकता है पर्यटक, रात के अंधेरे में भी भटकते हैं। हम यहाँ के स्थानीय लोग हम बार बार ये मांग कर रहे हैं, किसान मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सांसद महोदय से हम मांग कर रहे हैं। सांसद जो हमारे उदयपुर के हैं उनको हमने कई बार अवगत कराया, लेकिन डाक के 3 बात हो रही है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक आंदोलन चला रही है, जिसमें सभी पार्टियों का स्वागत, स्वयंसेवी संगठनों का स्वागत, अभिनंदन है कि यहाँ पर इस किसानों की, आम नागरिकों की, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, सभी को, गरीब, मध्यम, उच्च वर्ग के सभी वर्गों के लिए ये सर्विस रोड अति आवश्यक है। धन्यवाद। ओहो यार, था तो बिल्कुल था गया। भैया पानी लाओ ना रे, पानी लाओ यार। यार था ना बीपी आई नहीं गई थी बोलता बोलता। सर बोलना पड़ता है, काफी समस्या है इस क्षेत्र की। अगर हम आज सभी युवा आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? चल रही यार, धड़कन तो है। सांसद जी हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। जयपुर वाले हमारे विधायक साहब हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं। आखिर हम ये प्रताड़ना किसको सुनाए? तब कई मांगे आप रे? सर्विस रोड चाहिए। अरे ढीला ढीला बोलेगा, नहीं बोलेगा, यूं बोलना पड़ेगा तेज। सर्विस रोड चाहिए। सर्विस रोड एक आवाज में बोलना पड़ेगा, सर्विस रोड चाहिए। हाँ भाई साहब, हाँ बताओ कई मामलों है। ये देबारी से बाईपास निकला है काया के लिए नेशनल हाईवे, जो क्या है कि ये सर्विस रोड नहीं दिया है सरकार ने, जो हमारी आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई ये सर्विस रोड अति आवश्यक है। यहाँ पब्लिक काफ़ी परेशान है, जाने आने में काफ़ी दिक्कत रहती है। इसमें करीब 30 गाँवों के इस सर्विस रोड से आना जाना करते हैं, जो क्या अधिकतर ये एक्सीडेंट का रहता है और जल्दी आने के लिए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि भाई ये आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि सर्विस रोड यहाँ पर दी जाए, जिससे लोगों को यहाँ पर निजात मिल सके। हाँ भाई साहब, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये सर्विस रोड की ही दिक्कत है, और यहाँ रिको इंडस्ट्री भी है पास में, तो आवाजाही में दिक्कत रहती है। और हाईवे अथॉरिटी से हम अनुरोध करते हैं कि यहाँ से सर्विस रोड दिया जाए। सर्विस रोड दिया जाए। एक ये किसान नेताजी हमारे साथ हमेशा नवाचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नयापन ला के विरोध करते हैं। का वंडो भी नयापन रो विरोध करता नहीं है। अब बंडो चालू वेगो है, अभी शादियां निपट गई है, काल केड़े आदमी सब फ्री है, चूंकि 13 दिन भी आयो आंदोलन चाले रहो। लेकिन अब एक ऐसो अलग करांगा, मैं भी चूंकि
यो काम जो है कि 1 लाख पब्लिक अटे रोज परेशान हो रही है। न कंडे वोट लेना है, न कंडे राजनीति करनी है। किसान है, प्रेम हूँ किसान है कि सरकार मांग करे। और वास्तविक चीज़ भी है कि यह पहला सले या वे चुकी है और रह चुकी है। और आना पता है कि बड़े बड़ा सब व्यवस्थित तरीका रहा, इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, या मान लो किसान है तो परेशान तो है ही है। आनी बात है सरकार हमारे यही मांग है कि भाई सरकार डबल इंजन रही है, ट्रिपल इंजन भी बार लगी रो है। तो क्या वाला मतलब यो काम है जनता वोट लेना वे आप पगा में लौटे दो मैं थारा अपना देकर दो। कम कम यह चीज़ तो सब हमें है भाई। हाईवे अथॉरिटीज कई छोटी मोटी है, दिल्ली सरकार आना हैंडल करी रही है और सब नेता वगैरह सब आवे अटू निकले हुए। प्रताप नगर कई जाम रही स्थिति हो रही है। तो क्या वाला मतलब यो कहीं न कटे तो किसाना ला रहे बहुत भारी धोखो हो है। किसान के आम जन देख लो आप, ये ट्रैफिक आप एक बार देख लो कि भाई ये जो ट्रैफिक चाल रही हो वो ट्रैफिक और यानी रोड करना चाहो तो मत आप नए हो। एक अलग ही काले परसों में आप देखोगा एक बहुत बढ़िया एक अलग ही आंदोलन अटैक करांगा यो हमारा मतलब। चलिए जी भाई साहब, ये पूरी रोड पे कोई कट यहाँ पर 2 कट दिए गए हैं, लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे अब आपकी सरकार से? देखो सरकार बाईपास निकालती है, बाहर रोडें निकालती है। आज दिन तक कृषक वर्ग ने कभी भी रोड निकालने के ज़मीन देने के लिए विरोध नहीं करा है। हम चाहते हैं कि सुविधा होगी तो हमारे को भी सुविधा मिलेगी, लेकिन ये दुविधा बन चुका है। आज 15 गांव इधर रह गए हैं और हमारी खेती बाड़ी सारी इस तरफ है। हर किसान को खेत से घर पे जाने के लिए पूरा चक्कर काट के आना पड़ रहा है। तो हमने कोई गलती कर दी ज़मीन दे के? हमारे जाने के लिए सुविधा के लिए रोड तो चाहिए ना। अब इधर इस एरिया से कम 50,000 से 1 लाख लोग रोज शहर में रोजगार के लिए जाते हैं और बेचारे वो भटकते हुए जाते हैं। किसान अपनी सब्जी लेके आ रहा है, वो मंडी ले जाने के लिए अभी 9 बज गई 10 बजे, अब तक वो किसान सब्जी लेके मंडी नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी वजह से उसकी सब्जी के दाम उसको मिल नहीं रहे। अब सुबह 50 रुपये किलो फूल गोभी बिका, अभी 30 रुपये में कोई खरीदार नहीं है उसका मंडी के अंदर, क्योंकि वो लेट लेके आया। अगर पहले हमारा ये था कि सीधा हमारे जो पुराने रास्ते से 5 मिनट में वो उसके खेत पे पहुंच जाता था, आज ये कंडीशन हो गई कि आधा पौन घंटा उसको लग रहा है उसके खेत पे जाने के लिए। मकान उसका एकलिंगपुरा में है, किसी के मनवा खेड़ा में है, कोई किसान कहाँ रह रहा, कोई कानपुर में रहा, जमीनें इधर रह गई, खेत उधर रह गया, या तो उसको जाना पड़ेगा वहाँ पर बोयो की पचौली होते हुए घूम के वापस आना पड़ रहा है। तो किसानों के लिए बहुत एक बड़ी दुविधा हो गई है इससे। किसान बहुत परेशान है। हाईवे बनने से ये हो गया कि इन्होंने रात के समय जो भी थाने संबंधित लगते हैं, हमारे किसान माल लेके बाहर से जो उदयपुर आ रहे हैं उनको नो एंट्री जोन बताकर 500 रुपया एंट्री फीस ली जा रही है। अगर कट हो जाएंगे तो गाड़ी अगर यहाँ से नीचे उतर के वो सीधा सवीना मंडी जा सकता है। बेचारे गाड़ियाँ खड़ी करा देते हैं। हमारे पास रात में फ़ोन आते हैं कि भैया फ़ोन करो, हमारी गाड़ी नहीं छोड़ रहे। पैसे देने के बावजूद भी उन किसानों का माल मंडी तक नहीं पहुँच पाता। आज भी 12 गाड़ी बाहर खड़ी है लेट आने की वजह से। मंडी में सुबह माल टाइम से पहुँचेगा तो उसका बिकेगा। आज की तारीख में प्याज बिक रहा 9 रुपये किलो, खरीदार नहीं है मंडी में। तो हमने किसानों ने कोई विरोध नहीं करा, किसानों ने सुविधा के लिए ज़मीन दी है। हमने बेची नहीं है इनको ज़मीन, जनता की आम जनता की सुविधा के लिए ज़मीन देकर रोड निकाल रहे हैं। आज दिन तक जितने सर्विस रोड बने हैं, जब तक वहाँ पर हज़ारों लोगों की मृत्यु नहीं हो जाएगी ना, जब तक सर्विस रोड नहीं बनेगी। अपना जो वो वाला रोड है 76 नंबर हाईवे वाला डांगियो गुड़ा, उस एरिया में हमारे कम से कम किसान कम से कम समझो 150-200 किसान मरे आज दिन तक। अभी भी वो सर्विस रोड के मातापोड़ी हुई बनी, लेकिन आज भी आधी अधूरी है। वहाँ पर भी मतलब 3 किलोमीटर किसान जाके अंडरपास से होके वापस उसके खेत पे जा रहा है। तो सर्विस रोड होगी तो वो ऊपर मेन हाईवे पे रॉन्ग साइड नहीं जाएगा। रॉन्ग साइड जाएगा तो एक्सीडेंट होना 100% संभव है, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ियाँ चलती है वो 100 की स्पीड से चलती है। तो उससे किसान की मृत्यु अलग हो रही है, जनहानि हो रही है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। अब जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, सिर्फ वो अपनी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। फूल सिंह जी मीणा को सोचना चाहिए, टोटल जितने बाईपास निकले आज उदयपुर के अंदर सारे उनके ग्रामीण क्षेत्र के विधायक होते हुए आज दिन तक उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। आज उनका यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ही घर नहीं है, उनको पता नहीं कितना हमारा आम जनता परेशान हो रही है, किसान परेशान हो रहा है। उनको सोचना चाहिए कि जनता की सुविधा के लिए बनाया गया तो आम जनता को तो सुविधा दे। यहाँ आप ऊपर देख रहे हो और खाली कंपनी को फायदा पहुँचे कैसे, इसलिए आप वो टोल नाके पर ले जाए वो गाड़ी और वो पैसा वसूले। इसीलिए मैं तो चाहता हूँ अगर वो करें तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे मैं अखिल भारतीय किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर नहीं माने ना तो मैं मंडियाँ बंद करा दूंगा। दोनों मंडियाँ बंद करके हम आंदोलन करेंगे इसके लिए, क्योंकि मेरा किसान को उसको अगर उचित मूल्य नहीं मिल रहा, पालक सुबह 30 रुपये किलो बिका, अभी 10 रुपये किलो, कोई मंडी में खरीदार नहीं है, क्या करेगा वो किसान? फेंक के आएगा अभी। अब उसका पूरा परिवार उसी पर पल रहा है। अब वो किसान माल लेके जाएगा, उसके परिवार को छोड़ने जाए, खेत पे जाएगा, परिवार को लेके जाएगा, फिर वो सब्जी मंडी जाएगा, फिर परिवार को लेने जा रहा है, तो उसका पूरा दिनचर्या खत्म हो रही है।
और उदयपुर की आम जनता को जो चीज़ फल सब्जी वगैरह जो मिलती है वो समय पे नहीं पहुंचती है, समय पे नहीं पहुंचती है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो आम जगह भी नहीं पहुंच रहा है। तो उसको उचित दाम मिले, आम जनता जो परेशान हो रही है, ये प्रशासन या सरकार को हम कहने से कोई मतलब नहीं है, ये प्रशासन की मिलीभगत से सारे होते हैं और सरकार भी निकम्मी सरकार है। उसको सोचना चाहिए कि भाई हम इसी एरिया से हमारे वोटर हैं, जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बार बार उनको अवगत करा रहे हैं। आज MP साहब है, दिल्ली हाईवे अथॉरिटी दिल्ली से चल रहा है ना, तो उनको पता कि हाईवे निकला है और गए ज्ञापन भी दिया उन्होंने, हमने हाँ मैं करता हूँ देखता हूँ, इन बातों से क्या लेना देना। एक आम आदमी 100 रुपये 50 रुपये रोज उसका पेट्रोल डीजल जला जल रहा है। नौकरी जाने वाला आदमी 9 बजे उसको पहुंचना होता है शहर में, वो टाइम से नहीं पहुंचा, उसको काम नहीं मिलेगा। आदिवासी बहुल एरिया ये सारा उदयपुर शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन या किसी भी प्रकार का काम होता है उसमें लेबर जाती है और सारी लेबर इसी रोड से जाती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस सर्विस रोड का पूरा किया जाए। हाईवे बनाने से पहले आप सर्विस रोड क्यों नहीं बनाते हो? आम जनता की सुविधा के लिए पहले सर्विस रोड बना दो। आम जनता को तुम परेशान करते हो। ये मिट्टी मतलब 5 साल से किसान मिट्टी खा रहा है। इनकी रोड चालू हो जाए, जल्दी से बन जाए और इनका टोल शुरू हो जाए। जबकि आम जनता से आप जमीन लेकर किसानों से हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, चलो भाई अच्छा हुआ उदयपुर में, हम भी उससे खुश हैं, लेकिन आम जनता को परेशान कर रहे हो आप। ये हालत देख लो, क्या हालत हो रही है, कैसे आएगा आदमी यहाँ, कैसे जाएगा? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट मांग ये की दिखती है कि जो लाखों लोग, क्योंकि बहुत घनी आबादी क्षेत्र यहाँ पर है, लगभग 12 किलोमीटर का एरिया जो है यहाँ पर सिर्फ 2 कट होने की वजह से पूरी एक बहुत बड़ी आबादी क्षेत्र इससे प्रभावित हो रही है। दावा किया गया था कि इन रोडों के बनने के बाद जो है प्रताप नगर का दबाव यहाँ पर कम होगा, पर अगर यहाँ पर कट नहीं दिए जाएंगे तो प्रताप नगर का दबाव यूं रहेगा। और भाई साहब बिल्कुल स्पष्ट बात की कि यदि वोट मांगो आओ, यदि तो पूरा पैरा में लेट जाओ था, और वरना बात यदि जनता ने चाहिए हुए यदि था कहीं नहीं दो तो मतलब आप लोग कोई काम हटे नहीं है। सरकार से भी हम भी अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर कट की उचित और माकूल व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये रोड जो है, कैमरामैन ने रोड वापस दिखावे, जो आगे तक जय समान जगत सभी को कनेक्ट करने वाली रोड ये है, जिससे काफी लोग यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तो आता आप भी यहाँ पर एक बार मुआयना कराकर, यहाँ पर पूर्व में जिस तरह से लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले कट का लिए पूरी जगह छोड़ी गई थी, तो यहाँ पर कट देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। भारत माता की